तो ये पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसपे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत ज्यादा इस पे मतलब लेक्चर भी बहुत लिए हैं, बहुत कोट किया है इस श्लोक को। और जो एक बार की बात भी है कि भक्ति सिद्धांत श्री महाराज इसी श्लोक पे महीनों बोलते रहे, एक ही श्लोक पे। तो इस तरह से पूरा एसेंस है पूरी भागवतम का। तो श्लोक थोड़ा सा हम इसको बस आप मेरे साथ इसको पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा श्लोका बाय श्लोका उसको मैं वर्ड बाय वर्ड करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य तोन्मयात् इतरतश्चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ता गुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य तोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तो सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य तोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तो गुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम हे प्रभु नमः नमस्कार है भगवते भगवान को वासुदेवाय वसुदेव पुत्र को यादि भगवान श्री कृष्ण को जन्मादि उत्पत्ति पालन तथा संहार। कई बार होता है कि एक चीज को नहीं बोला जाता क्योंकि इतने समझदार लोग हैं, इसलिए जन्मादि जैसे बहुत बार तीनों गुणों का नाम नहीं लिया जाता। इस तरह से आदि लग गया समझ जाइए। जैसे अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी है तो जन्म मरण आदि कर दिया, जन्म मरण मोक्षाया, तो जन्म मरण मोक्षाया मतलब तीनों चारों का नाम हो गया, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्मादि उत्पत्ति पालन तथा संहार अस्या प्रकट ब्रह्मांडों का यथा जिनसे अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से चा तथा अर्थेषु उद्देश्यों में अभिज्ञ पूर्ण रूप से अवगत स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदान किया ब्रह्म वैदिक ज्ञान हृदय की चेतना
यह जो आदि कवे प्रथम सर्जित जीव के लिए मोहयंती मोहित होते हैं, यत जिनके विषय में सूर्य बड़े बड़े मुनि तथा देवता, तेज अग्नि, वारी जल, मृदाम पृथ्वी, यथा जिस प्रकार, विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया, यत्र जहां पर, त्रिसर्ग सृष्टि के 3 गुण, सृष्टिकारी शक्तियां, अमृषा सत्यवत, धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ, स्वेना अपने से, सदा सदैव, निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त, कुहकम मोह को, सत्यम सत्य को, परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रियाओं के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि वे अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो आप देख रहे हैं ये इस श्लोक में सब कुछ एसेंस है श्रीमद् भागवतम का। कोई इस श्लोक को जान जाए तो कृष्ण को समझ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, तो हम लोग कुछ पैराग्राफ आज कवर करेंगे, उसको थोड़ा समझते हुए चलेंगे और फिर बाकी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है ना? तो श्रीमद् भागवतम जिसके पास नहीं है वो लोग भागवतम रख लें, नहीं तो ये सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ आपको लिस्ट से मिल जाएगी। जो पीडीएफ में खोल के रखा हूँ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? प्रभुपाद जी को याद करते हैं, फिर हम लोग करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाषा श्रेष्ठारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक माइक और रख सकते हैं, है अपने पास तो दे दो। तो इधर से जो कुछ माताएं पढ़ेंगी, कुछ प्रभु जी पढ़ेंगे, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। सबको विजुअल है ना, प्रॉपर दिख रहा है सबको? तो हाँ ठीक है, पढ़ लो। वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांत है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषय यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी
बताया गया है कि भगवान कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वासुदेव तथा देवकी की दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। तो इसमें इस श्लोक इस पैराग्राफ में प्रभुपाद बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि कृष्णा ही क्या है, वो आदि है, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वही सोर्स है। बहुत बार लोग कंफ्यूजन रहता है कि भगवान के कृष्ण को अवतार समझ देते हैं किसी और का। तो ये जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ने जा रहे हैं तो इस सत्य से पूरी तरह से हमें अवगत होना चाहिए कि कृष्णा वह अवतारी हैं। आगे अभी हम देखेंगे तीसरे अध्याय में कैसे भगवान पहले सारे अवतारों का वर्णन कर दिया गया है और फाइनली बोला गया है कि कृष्ण तो भगवान स्वयं। बाकी जो भी थे वो अंश हैं, कला के अंश हैं, ऐसे करके बोला गया है। तो कृष्णा को यहाँ पर सबका स्रोत बताया गया है। और इसमें एक रेफरेंस दिया गया है, किसका, कौन से 6 गोस्वामी में किसका नाम लिया गया था? हाँ, हाथ उठाएंगे, ठीक है। जीव गोस्वामी, आप चलो बहुत अच्छा। जीव गोस्वामी के कौन से संदर्भ का नाम लिया गया था? हाथ उठाएंगे अभी, क्योंकि आप बताओ कौन सा जीव गोस्वामी के 6 संदर्भ हैं, तो 6 संदर्भ बोला जाता है उनको। तो जीव गोस्वामी का इसमें अभी कृष्ण संदर्भ का नाम लिया गया। हाँ, कृष्ण संदर्भ। तो समझ लीजिए क्विज ऐसे ही आता है ना कि पैराग्राफ कौन सा डिस्कशन हुआ है, तो आप लोग प्रभुपाद जी के शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसी को बोलते स्टडी करना। बहुत बार इस पूरा क्लास का हम लोगों ने क्यों उद्देश्य रखा है कि आप लोग इतना सेवाओं में व्यस्त रहते हैं संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में। आज ये मुझे लग रहा है 1 साल जब से हुआ है तब से अब मौका मिला है। हाँ, बैठ के कथा सुनने का, सुनाने का नहीं, समय नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की बहुत जरूरी है कि जो भक्त सेवा में लगे उनको कथा श्रवण होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा, वही आत्मा, वही परमात्मा आत्मा सुनते सुनते कहेंगे बस हम तो पूरा विद्वान हो गए हैं। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम नाम मात्र के बस बाहर से रहेगा, हम तो सालों साल रह रहे हैं बट अंदर से खोखले हैं। इसीलिए और ज्यादा दिन तक फिर हम जप नहीं कर पाएंगे। फिर जप क्या सुपरफिशियल रह जाएगा। जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे थे और तो जब बैठे तो भक्त एक जगह पर बैठ के जो जप करना का जो भाव है वो हमारा कभी कभी लॉस्ट हो जाता है। एक हाथ में माला होता है, दूसरे हाथ में दुनिया के सारा काम होता है। ऐसे करते रहते हैं। आज भी देखा है कुछ तो चल रहा था थोड़ा बहुत। लेकिन संडे पूरा सीरियस बिजनेस है, बिकॉज हम इसको हैबिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ही एक्चुअली इस्कॉन रांची यात्रा के मार्गदर्शक होंगे दूसरों के लिए। लोग ज्यादा हम जो बोलते हैं उससे नहीं सीखेगा, जो आप करके दिखाओगे उससे सीखेगा। इसीलिए जप करते समय आप कितने गंभीरता से जप को ले रहे हैं, यही दूसरा नया जो आएगा सीखेगा। इसलिए ये मत सोचिए मैं अपने लिए, या आप अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। तो जैसे हमने ये जो
रिसेंटली एक मीटिंग किया था, उसमें आपको बताया भी था कि हम लोग एक ये कर रहे हैं प्रयास की डिवोटी केयर मेंबर्स बनाएंगे, डीसी मेंबर्स। तो वो मेंबर का तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब उसके अंदर मान लीजिए 7-8 भक्त को केयर टेकिंग कर रहा है। अब वो 7-8 भक्त आप समझ लीजिए ऐसा बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले अब आप अकेले थे, अभी आपको 7-8 कैमरे फिट हो गए हैं, 7-8 कैमरे चल रहे हैं आपके साथ। मतलब आप जहां जाएंगे वो 7-8 आपको देख रहे हैं। बताइए कैसा लगे, एक कैमरा लग जाए आपके साथ तो बड़ी दिक्कत है। 7-8 कैमरे फिट हो गए हैं। अच्छा ऐसे जब कर रहे हैं, बड़ा ना, ऐसा बात चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो ये सब नोटिस होगा। तो आप सोचिए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो इसीलिए ये क्लास हमने जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम बहुत चीजें भी आगे प्रयास है कि वैष्णव सदाचार का जो हायर वर्जन है, अभी लोअर वर्जन दिया गया था, तो हायर वर्जन भी दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत चीजें दी जाएंगी जिससे हम सब एक श्रील प्रभुपाद जी के संस्था को आदर्श तरीके से सबके सामने प्रस्तुत कर पाए। ये बहुत जरूरी है। और भी एक कारण था कि जब तक जो संडे में रेगुलर लोग आने लग गए हैं, बहुत लोग हैं जो 4 माला 8 माला सब ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी ये नहीं पता है अभी ऊपर भी कुछ होता है क्या। क्योंकि संडे लव फीस्ट प्रोग्राम वो बेसिकली नए लोगों के लिए है, तो उसमें हम हर बार बहुत बेसिक चीजें बताते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो बिगिनर्स के लिए है। बट अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2-4 महीने से आ रहा है, तो वो फिर ज्यादा दिन तक उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसको अगर और डायरेक्शन नहीं दिखेगा, उसको तो यही लगेगा अब मैं बन गया महाभागवत, अब बाकियों को मैं गाइड करूंगा। तो ऐसा नहीं है। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है कि अगर आप किसी भक्तों का केयर कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपको बहुत अच्छा रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और ये इससे क्या होगा, आप भी सीखेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे ना इनके सामने अच्छा प्रेजेंट करना है। जैसे जो हम जब कर रहे हैं, तो जब करते समय अगर मैं ही घूमने लग जाऊं इधर उधर, तो फिर हो गया सब। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बैठ के प्रॉपर जब करें। आप सोचिए भक्ति योग क्या है? वो सबसे नीचे है योग सिस्टम, सबसे योगा किसके सबसे ऊपर है? किसके किसके ऊपर है? सबके ऊपर है। तो आप समझ लीजिए एक भक्ति योगी वो ऑलरेडी कर्म योगी भी है, वो ज्ञान योगी भी है और ध्यान योगी भी है। अब ध्यान योगी सोचिए, हम 2 घंटे बैठ के जप नहीं कर पाते एक जगह पर, और ध्यान योग तो सोचो एक ही जगह पर बैठे बैठे कितना समय हो जाता था। तो इसीलिए भक्ति योगी ऑलरेडी ध्यान योग का तपस्या का उसके अंदर होता है। तो हमारे लिए तो बेसिक ऑस्टेरिटी है, ज्यादा तपस्या नहीं है। हमें तो 2-2.5 घंटे ध्यान देना है भगवान के नाम पर, लेकिन उसमें भी हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बहुत हमारे अंदर सुधार का स्कोप है। तो ये हमें इसीलिए ये प्रयास है कि इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे इसको प्रॉपरली। तो कृष्ण संदर्भ, तो रूप गोस्वामी के 6 संदर्भ हैं। तो रूप गोस्वामी, और हाँ ये जरूरी है सब लोग अपना क्या लाएंगे, हाँ नोटबुक लाइए, पेपर सबको दे दो, नहीं तो अगर नहीं है तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप अगली बार पूछा जाएगा तो फिर बोलेंगे प्रभु जी ये तो हमको पिछली बार पूछा ही नहीं था आपने। आनंद प्रभु बहुत चालाकी से लाए देखो इस बार। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप लोग थोड़ा सा तो संदर्भ है, पहला संदर्भ है जीव गोस्वामी का, उसको बोलते हैं तत्व संदर्भ। तत्व संदर्भ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गौड़िया वैष्णव हम जब तक जैसे मान लीजिए आप कहीं पर काम करते हो, ठीक है, और अगर आप उस जगह पर जिसके अंडर में काम करते हो उन लोगों के साथ आपका इंटीमेसी अफेक्शन नहीं बना,
तो आप ढंग से नहीं कर पाओगे काम। और आप जहां मान लीजिए कहीं आपने नौकरी ज्वाइन किया है और आपने अगर उस जगह पर मन से नहीं किया तो आप ज्यादा देर तक रहेंगे वहां पर, नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे ही हम सब प्रभुपाद जी की संस्था में आ गए हैं। अब प्रभुपाद जी की संस्था में रह के अगर प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं हमसे, उनसे और उनसे प्रभुपाद जी से अगर हमारा प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या यहाँ ज्यादा दिन तक सेवा कर पाएंगे? क्योंकि कृष्णेर संसार छाड़ी अनाचार, भगवान कृष्ण का ये संसार है, ठीक है ना। और बाहर क्या है? माया का संसार है। तो कृष्णा के संसार में आना है तो छाड़ी अनाचार, सारे अनाचार को त्याग के आना पड़ेगा। पर कृष्णा से संसार, मैं सुन रहा था हल्दर महाराज का लेक्चर, बोला कृष्णा के संसार से पहले गुरु का संसार आता है। गुरु संसार में अच्छे से फिट हो गए ना तो वो कृष्णा के संसार में हमें डाल देगा। तो इसीलिए बहुत इंटीमेसी होना चाहिए। और ये इंटीमेसी कैसे आएगा? जब तक हम श्री प्रभुपाद जी हमारे वैष्णव आचार्यों को जानते नहीं, उनके कंट्रीब्यूशन नहीं जानते हैं। कैसे आज हमारे तक हम सब बैठ के ये श्रीमद् भागवतम, सोचिए ये श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं, ये पहले श्रीमद् भागवतम की एक कॉपी मिलना दुभर हो जाता था। मैंने हाल में बताया था कि जैसे श्रीनिवास आचार्य जो थे तो वो भागवतम पढ़ने गए थे। हाथ उठाएंगे किसके अंडर में? श्रीनिवास आचार्य ये कौन सी शताब्दी में आए थे? किसके समय थे? अशोक गुरु बताएंगे। श्रीनिवास आचार्य भागवतम पढ़ने गए थे गदाधर पंडित के अंडर। हाँ, आप सोचिए गदाधर पंडित, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गदाधर पंडित। चलिए एक और क्वेश्चन, गदाधर पंडित वो कौन से मंदिर में सेवा करते थे? हाथ उठाएंगे। तो अरे माता जी बहुत समझ रहे हैं। हाँ, पहले आपने बोल दिया तो नियम भंग किया आपने, तो ऐसा अंशुमान पूर्वक मौका मिला। हाँ, टोटा गोपीनाथ की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो सोचिए, क्योंकि महाप्रभु जिनका नोट करते जाओ, गोपाल प्रभु पीछे में आप चेयर में है ना, जिनका भी मोबाइल बच जाए पर्ची बस काट देना है डोनेशन का, 500 रुपीज एक बार का। तो आनंद प्रभु से 500 रुपीज का पर्ची ले लीजिएगा। फायदा हमें होगा और क्या, वैसे भी क्लोजिंग टाइम आ रहा है, फायदा हो जाएगा, इनको टैक्स का रिसिप्ट दे देंगे आप, ठीक है ना। तो बस ये अच्छा है, खूब बजाइए फोन, ठीक है। तो हाँ फीस्ट में हो जाएगा सब स्पॉन्सर। तो चैतन्य महाप्रभु 48 साल में अपना लीला वाइंड अप कर दिए थे। तो महाप्रभु के जैसे ही गए इस धरा को छोड़ के, वैसे ही गदाधर पंडित इतनी जल्दी उनके शरीर में ना जो होता है ना तुरंत बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि थे समकालीन 48 साल, तुरंत बुढ़ापा आ गया था। और जब भागवतम पढ़ते थे तो बस आंखों से आंसू गिरते रहते थे, और पूरी जो उनकी भागवतम थी वो पूरा क्या हो गया था, अक्षर ही सारे मिट गए थे, दिखता ही नहीं था। तो अब श्रीनिवास आचार्य को पढ़ाएंगे कैसे हो? तो बोला श्रीनिवास ऐसा करो, तुम नवदीप जाओ मायापुर और वहां से एक भागवतम लिखवा के लाओ। आप सोचिए, आपको ऐसा बोला जाए कि जाओ भाई मायापुर जाओ, पहले भागवतम का सेट लेके आओ, बस भाई थैंक यू वेरी मच, इतना नहीं शौक है भागवतम पढ़ने का। यहाँ तो आप देखिए आज के समय में सामने ही आप खुल जा रहा है। प्रभुपाद जी की इतनी अतुल की कृपा है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि पहले क्या डेडिकेशन हुआ करता था भाई सीखने के लिए, क्योंकि बिना भागवतम के भगवान के पास कैसे जाएंगे? ये भागवतम से ही तो भगवान के पास जाना है। अरे कृष्णा 10वें स्कंद में अपनी लीलाएं क्यों व्यक्त कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए जो भागवतम है ये भगवान का स्वरूप है। ऐसे नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप, ये ऐसा समझिए
बोलते हैं श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद चरण है प्रभु के। हाँ, 2 चरण होते हैं ना, तो 2 चरण हैं। और पहला स्कंद में जो 19 है ना अध्याय, और दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, टोटल मिलके 29 अध्याय। और भगवान के चरण में चिन्ह कितने हैं? 29। तो इस तरह से टोटल क्या हो गया? ये पूरा भागवतम क्या है? भगवान के चरण। तो ऐसे नहीं है, एक एक अध्याय भगवान के एक एक चरण चिन्ह को प्रदर्शित करता है। अब बताइए, जैसे गदा, ये सब जो चक्र, हाँ, अश्वत्थामा जब आता है तो अश्वत्थामा छोड़ देता है क्या? ब्रह्मास्त्र। भगवान सुदर्शन आते हैं। तो ऐसे ऐसे एक एक अस्त्र को दिखाता है एक एक अध्याय। तो इसीलिए ये स्वरूप है भगवान का। आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे भगवान आप हृदय में आपकी, जैसे होता है ना, आप जो पेंटिंग करते हो ना, तो पेंटिंग करते हो तो मान लीजिए आप चरण से स्टार्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो पेंटिंग ऐसे ऐसे आपके हृदय में कृष्ण अपनी धीरे धीरे ना फिट हो जाएंगे। ये समझ लीजिए भागवतम में ऐसा है। तो अगर आप बहुत केयरफुल स्टडी करेंगे तो इसीलिए पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, फिर ऐसे आगे चल के ऊपर आते जाते हैं भगवान के पैरों को ऊपर, फिर इधर भगवान का हृदय है एक्चुअली कौन सा? हाँ, 6वां स्कंद भगवान के हृदय की तरह है सीना, क्योंकि उसमें ही भगवान आप देखेंगे वृत्रासुर की जो प्रार्थनाएं हैं, हाँ वृत्रासुर, और जहाँ पर बहुत हाईएस्ट फिलॉसफी बोली गई है, जो वृत्रासुर प्रार्थना कर रहा है भगवान से, कैसे मैं आपसे दूर हूँ, तो बहुत सुंदर प्रार्थना है वृत्रासुर की। और ऐसे करते करते हाँ फिर भगवान का 9वां स्कंद नेक है, और फिर 10वां स्कंद भगवान का फेस है, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। और प्रभुपाद इसमें आगे बोलेंगे भी कि लोग इतने दुष्ट हैं कि वो सीधे भगवान का फेस देखना चाहते हैं, सीधे 10वें स्कंद की लीलाएं सुनना चाहते हैं। हमें तो वही, हाँ हमें ना, हम बहुत रसिया भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, रसिक बोलते हैं ना, हम तो रसिक भक्त हैं ना। हमको फिलॉसफी मत बताइए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, हमें ना फिलॉसफी मत बताइए, हम रसिक भक्त हैं। अरे आप कितने बड़े रसिक हो, ये जो गोस्वामी है 6, इन्होंने रस शास्त्र लिखे हैं, उनसे बड़ा रसिक कोई युवा नहीं है। ये जो जीव गोस्वामी जो 6 संदर्भ मैं आपको बता दूं, पहला तत्व संदर्भ, फिर है इसके बाद परमात्मा संदर्भ, जैसे होते हैं ना 3 होते हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा, हाँ इस भगवान, 3 होते हैं ना। तो इसलिए पहला तो तत्व संदर्भ था, उसमें उन्होंने ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी, उन्होंने तत्व संदर्भ में 2 चीजें सिद्ध करी कि श्रीमद् भागवतम से ऊपर कोई प्रमाण ही नहीं है, कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी है सारे वैदिक स्क्रिप्चर का। तो ये सिद्ध किया किसने? जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में। और दूसरा ये सिद्ध किया कि चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी क्या है? भागवतम की फिलॉसफी है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी क्या हो गई? टॉप मोस्ट फिलॉसफी हो गई, समझे ना। पहला सिद्ध किया श्रीमद् भागवतम टॉप मोस्ट है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं ग्रंथ। और फिर सिद्ध किया चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी श्रीमद् भागवतम की फिलॉसफी है। और फिर इससे सिद्ध हो गया कि चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी टॉप मोस्ट फिलॉसफी है। ये है आचार्य, देख रहे हैं। कल को कोई ये ना आए आगे चल के करे कहां से चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ये तो अपना कुछ शुरू कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा प्रमाण के साथ उन्होंने तत्व संदर्भ में दिया है। और फिर सेकंड है परमात्मा संदर्भ। बोलते ब्रह्म के बारे में जानना है ना, तो शंकराचार्य ने बहुत बोल दिया है, उनके पास चले जाओ सीखना हो तो। इसलिए उन्होंने ब्रह्म संदर्भ ऐसा कुछ नहीं लिखा, परमात्मा संदर्भ लिखा। फिर इसके बाद भागवत संदर्भ, हाँ फिर इसके बाद आता है भागवत हो गया, मतलब भगवान के बारे में बताना शुरू किया। फिर भगवान कौन है? कृष्ण, तो कृष्ण संदर्भ आया। फिर कृष्ण को के लिए पाने के लिए क्या करना है? भक्ति, भक्ति संदर्भ। भक्ति करेंगे तो क्या आएगा? प्रीति, प्रीति संदर्भ।
तो लास्ट संदर्भ है प्रीति संदर्भ, प्रेम संदर्भ, प्रीति संदर्भ। तो देख रहे हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे वैष्णव आचार्य हमको भगवान के प्रेम तक लेके जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने उन्हीं सबका सार हमें अपनी भागवतम में दे दिया। ऐसा नहीं अभी हमको अलग से जाके पहले वो संदर्भ पढ़ेंगे, बट अगर हम वो नहीं जानेंगे तो हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे प्रभुपाद जी की कंट्रीब्यूशन को। हमें लगेगा बस ऐसे कुछ ख्याल में लिख दिए प्रभुपाद जी, भागवत बैठे थे वृंदावन में, कुछ करने को नहीं था राधा दामोदर में, तो बस लिखना चालू कर दिए भागवतम, जो मन में आया सो लिख दिया। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने इन सब आचार्यों की टीकाओं को रेफर किया है, खासकर जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका सारे गौड़िया वैष्णव में सबसे पॉपुलर टीका है भागवतम में। क्या जबरदस्त आचार्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आपको पता होना चाहिए कि जब वैष्णव, हमारा वैष्णव संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, जब उसको एक समय आ गया था कि लोग, क्योंकि गोविंद जी जो मंदिर था, गोविंद जी मंदिर कहाँ पर है? क्योंकि गोविंद देव मंदिर कहाँ है? हाँ, जयपुर में। तो जयपुर में वो ऐसा हो गया था स्थिति कि लोग बोलने लग गए थे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है ना, बोनाफाइड नहीं है। क्योंकि इनका ना, इनके पास टीका नहीं है, वेदांत सूत्र का टीका नहीं है। वेदांत सूत्र का टीका जैसे शंकराचार्य की वेदांत सूत्र पे टीका है, तो राधा रंजन प्रभु बताएंगे कौन सी टीका है शंकराचार्य की टीका। आंखें बंद हो रही हैं तो थोड़ा खोल देते हैं, जिनकी आंखें बंद होंगी उनके तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा, तो खुल जाए ताकि। उनकी माता जी हाथ उठा रही है कि शिष्टाचार है, तो भाष्य का मतलब टीका होता है, उसका नाम बताइए, हाथ उठाइए, अभी भी ऑफर खुला है। शंकराचार्य जिस पे बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं, उस भाष्य को पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा, उस भाष्य को अगर पढ़ लिया तो मान लीजिए आपके पास कोई स्टूडेंट आ जाए, हम तो शारीरक भाष्य पढ़ रहे हैं, तो किसका भाष्य है? शंकराचार्य का शारीरक भाष्य, शारीरक भाष्य, हाँ शारीरक भाष्य। ये भाष्य है, टीका किसका? शंकराचार्य का वेदांत सूत्र है। और ये भाष्य में उसने क्या किया है? शंकराचार्य ने सब मायावाद डाल दिया है। मायावाद क्या होता है? अपने आप को भगवान मानना। हम सब अद्वैतवाद जिसको बोलते हैं, अद्वैत जिसमें हम में और आप में कोई अंतर, भगवान और हम में कोई अंतर ना हो। मतलब आज आप न रहें, कल क्या बना देंगे आपको? तो अशोक प्रभु क्या बन जाएंगे आगे? नारायण। रंजीत प्रभु क्या बनेंगे? नारायण। सब यहाँ कौन बैठे हुए हैं? नारायण। अभी न रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, नारायण बन जाएंगे। हाँ, ये उनका, इसीलिए बोला जाता है, जैसे जो लोग ये भुक्ति मुक्ति की इच्छा रखते हैं, भुक्ति की इच्छा मान लीजिए, भुक्ति मतलब जो अंदर से इच्छाएं हैं, कुछ पाने की इच्छा, भोग करने की इच्छा, वो तो चलो कोई भौतिक संसारी व्यक्ति मांगता है, संसारी चीजों को मांगता है, मुझे राजा बनना है, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या क्या चाहिए, आनंद प्रभु कुछ बताइए क्या क्या चाहिए। तो जो भी, तो हमें कुछ कुछ चाहिए, भुक्ति, भुक्ति की इच्छा। हाँ, लेकिन ये इतने खतरनाक हैं, इनको ये सब नहीं चाहिए, कि फिर मुझे भगवान बनना है। बाहर से वैरागी के चोला पहन के सन्यासी है, मायावादी सन्यासी, हाँ, बाहर से इतना बड़ा और अंदर से बोल रहे हैं हमें भगवान बनना है। इतनी बड़ी खतरनाक इच्छा है, सोचो मतलब कितने धूर्त हैं ये लोग, देखा जाए तो। प्रभुपाद इसीलिए इनको बोलते हैं, ये लोग ऐसे है ना, संसार को बोल देंगे मिथ्या और बनना चाहते हैं भगवान। संसार को मिथ्या बना रहे हैं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। तो ये तो जगत को मिथ्या करे जा रहे हैं। और तो ऐसे लोग हैं जो लोमड़ी का उदाहरण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, बड़ा भोग लगा रहे थे आप, तुम बार बार बैठ जाओ, थोड़ा सा तुम भी थोड़ा सा सुन लो। हाँ, तो क्या, तो ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का नारा लगाते हैं। तो ये लोग ना जैसे लोमड़ी की तरह हैं, जो बोलते हैं क्या है, अंगूर खट्टे हैं।
ऐसे ही हैं ये लोग, अंगूर खट्टे हैं, इनको मिला नहीं ना तो बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, और जब प्लान बना रहे हैं तो कुछ और। इसीलिए इनको प्रभुपाद बोलते हैं ये लोग ऐसे हैं जो जैसे फल्गु नदी है, उसमें बाहर से पानी दिखता नहीं है और अंदर पानी ही पानी भरा होता है। तो वैसे ही इनके बाहर से क्या है, तो वैरागी है, सब मिथ्या माया है, सब माया है, ये सब माया है, और अंदर से भरा है इच्छा, भगवान बनेंगे, हम भगवान बनेंगे। इतने खतरनाक लोग। इसलिए इस शारीरिक भाष्य को पढ़ना मतलब सर्वनाश। तो इसीलिए बहुत लोग इस भारत में अगर आप देखेंगे ना, ये सब का बहुत टिंज है, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है लोगों की फिलॉसफी में। शुरू में आते हैं जो आजकल ज्यादा मतलब जिनको कुछ कुछ पता है, उनको यही पता है कि हमने आत्मा परमात्मा में चली जाएगी, वैसे ही बन जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हम लोग जब गौड़ीय सिद्धांत सीख रहे हैं तो हमें सब अंतर पता होना चाहिए। आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत है भागवतम, क्योंकि हम लोग भागवतम को अप्रिशिएट तभी कर पाएंगे जब ये तत्व तो हमें पता होगा। तो ये जो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या अगर ये है तो इनका ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। इनका क्या मतलब है, ये कहते क्या है कि कि ये जो वो उदाहरण देते हैं कि रस्सी, हम सांप को रस्सी समझ लेते हैं। ये संसार क्या था, इसको हम ये है मिथ्या एक्चुअली, लेकिन हम वैसे ही समझ गए रस्सी, सांप को रस्सी, सॉरी रस्सी को सांप। तो पॉइंट रस्सी को सांप समझ रहे हो, ठीक है, रस्सी को अगर सांप समझ रहे हो तो सांप तो इसका मतलब था ना, तभी तो रस्सी को सांप समझे। किसी चीज को आप सत्य क्यों समझ बैठते हो, क्योंकि वो था। तो इसीलिए वैष्णव आचार्य बोलते हैं ये संसार ये मिथ्या नहीं है, ये अस्थाई है, टेम्परेरी है तो सत्य लेकिन टेम्परेरी है। तो इसीलिए उनको फेल हो जाता है, अरे भाई तुम सांप था तभी तो आए बात रस्सी को सांप समझने की। तो इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं, हम सब ना पहले ब्रह्म थे, ब्रह्म सत्य है, हम सब ब्रह्म हैं, छोटे छोटे ब्रह्म बैठे, हम तो हाँ हम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म थे। तो ब्रह्म थे, अभी ब्रह्म को क्या हो गया है, ब्रह्म को क्या हो गया अभी अशोक ब्रह्म, अभी यहाँ पर सच्ची चैतन्य प्रभु ब्रह्म बैठे हुए हैं, इनको क्या हो गया अभी, इनको अभी माया ने कवर कर दिया है, माया ने कवर कर दिया है। इसलिए सब अभी क्या, सब इनकी जो ब्रह्म की जो क्षमता है अभी क्या हो गई ये सब। तो जैसी माया हटा लेगी तो ये सब ब्रह्म हो जाएंगे, पर ब्रह्म जैसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्म से ज्यादा शक्तिशाली कौन हो गया, अब बताओ भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शाश्वत रूप से कौन दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, माया और ब्रह्म। तो आप तो बोल रहे थे पहले सिर्फ क्या था, ब्रह्म, अभी तो दो हो गए, तो अभी किसकी पूजा करनी चाहिए, माया की। तो ये लॉजिक फेल हो गया। इस तरह से वैष्णव संप्रदाय में हम इनका खंडन कर देते हैं, और यही सब जीव गोस्वामी ने बताया है हमें तत्व संदर्भ में, ताकि हम सबको आगे जो बढ़े तो ऐसे नहीं आंख बंद करके। तो ये फिलॉसफी को कैसे काटा गया है। तो इसीलिए जीव गोस्वामी वो हमें, तो हमारा जो भाष्य मैं बता रहा था, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, तो उनके समय में गौड़ीय वैष्णव को बताया गया इन लोगों का ना, इनका कोई वेदांत सूत्र का टीका नहीं है, ये लोग बोनाफाइड नहीं है। क्योंकि किसी संप्रदाय को बोनाफाइड माना जाता था जब उसका वेदांत सूत्र में टीका हो, भगवत गीता में भी टीका हो। तो बोला आप लोगों को गोविंद देव की पूजा करने का मौका नहीं दिया जाएगा अगर आप लोग इसको जल्दी से प्रस्तुत नहीं किए। आप बताइए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय एक्चुअली काफी वृद्ध हो गए थे, वृंदावन में उस समय के सार्वभौम थे वो। हाँ मतलब अगर जीव गोस्वामी के बाद किसी की बात करी जाए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इनके शिष्य थे कौन, हाथ उठाएंगे, इनके शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि अब तुम जाओ और राजा के पास जाओ जयपुर, वहां पर चैलेंज अपना बात को रखो और बताओ कि हम ये जल्दी ही इसको प्रस्तुत कर देंगे। चलो राकेश लोग हाथ उठा रहे हैं। हाँ भगवत गीता में आप देखिए
आप गोपाल प्रभु भगवत गीता खोलिए, उधर रखिए है, तो उसमें आप खोल के दे दो, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किसको समर्पित है वो, बलदेव विद्याभूषण। भाई ऐसे नहीं वो नाम लिखा गया बलदेव विद्याभूषण को, बैठ जाओ बैठ जाओ, बलदेव विद्याभूषण को भेजा गया कि जाओ तुम डिफेंड करो। वो गए, उन्होंने बोला ठीक है हम इसको करेंगे। लेकिन आप सोचिए 3-4 महीने में टीका लिखना और भगवत गीता भाव से लिखना, वेदांत सूत्र का, ये चैलेंजिंग काम था। तो इसलिए गोविंद देव से शरण लिया, गोविंद देव अब आप ही रास्ता दिखा। और गोविंद देव की कृपा से वो भाष्य बहुत कम समय में उन्होंने प्रस्तुत करके जाके दे आए। इसीलिए उस भाष्य का जो हमारा भाष्य है वो वेदांत सूत्र पे क्या बना, गोविंद भाष्य। जैसे श्री संप्रदाय का भाष्य श्री भाष्य, और तो हमारा क्या बना, गोविंद भाष्य। तो हम लोग पहले चैतन्य महाप्रभु, अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने क्यों नहीं लिखवाया, जीव गोस्वामी ने, सबने क्यों नहीं लिखा, तो इसका प्रश्न का उत्तर कौन देगा, पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्या उनको पता नहीं था ऐसा बाद में हो सकता है, क्यों नहीं किया? इसका आंसर अगर जानते हैं तो श्रीमद् भागवतम को जानते हैं, इसका आंसर क्योंकि उसी पे छिपा हुआ है। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? तो वो अपने भक्तों के द्वारा चाहते हैं। अरे भाई ये तो कुछ और भाव में ठीक है तो चैतन्य महाप्रभु के समय भी तो भक्त थे ना, उनसे करवा देते। और क्योंकि ये जो है श्रीमद् भागवतम, ये वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है। ये मतलब उसकी ही कमेंट्री है जो वेदांत सूत्र के ऑथर ने स्वयं अपने हाथ से लिखी है, तो अलग से देने की जरूरत क्या थी? इसलिए वैष्णवाचार्यों ने इसका उस समय चैतन्य महाप्रभु ने किसी ने नहीं लिखा था, क्योंकि ये वेदांत सूत्र के ही सूत्र से शुरू होती है, जन्माद्यस्यतः। ये जो श्लोक, ये सब सूत्र है एक्चुअली, ये सूत्र मिलेगा आपको वेदांत सूत्र में। वेदांत सूत्र ये फाइनल सेकेंड लास्ट आप कह सकते हो, वेद व्यास की सेकेंड लास्ट रचना थी। मतलब उन्होंने सारे वेदों के सार को सूत्र फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। इसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सब सूत्र मिलेंगे आपको वेदांत सूत्र में, सूत्र रूप में। तो सूत्र रूप का पूरा ये नेचुरल कमेंट्री था। तो इसीलिए ये श्लोक शुरू हुआ है वेदांत सूत्र के सूत्र को लेकर। तो इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से ये भाष्य था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं हम नहीं मानते, आप अलग से कुछ प्रस्तुत करो। तब जाके बलदेव विद्याभूषण ने उसको जाके प्रस्तुत किया। तो इसलिए जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो भागवतम की जो टीका है वो बहुत उन्होंने लिखा है। तो जो प्रभुपाद सब दे रहे हैं टीकाएं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से बोलते थे। इसलिए जो आपको तात्पर्य मिल रहा है, ऐसे नहीं इतना बड़ा बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इतना मेहनत किया है प्रभुपाद जी ने। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि ये जो इस पूरा श्लोक को, आपका जो श्लोक का मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा नहीं है, कितने पेज का है थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो इस श्लोक का तात्पर्य है वो आपका उस पर अगली बार क्विज करेंगे, ठीक है? सिर्फ ज्यादा नहीं, पूरे चैप्टर में नहीं करना है, इसी तात्पर्य पे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 पेज का ये आपका क्या है, होमवर्क है। 9.5 पेज का आपको इसका तात्पर्य है एक श्लोक का। तो 9.5 तो आप 9.5 मिनट में तो इस तरह से कर जाएंगे। आप लोग तो विद्वान हैं, तो इस पर ही हम लोग करेंगे। और फिर आपको लगेगा कि प्रभुपाद जी ने क्या दिया है। इसको अगर आपने अच्छे से जान लिया, और फिर आप में से अगर कुछ लोग और आगे आना चाहते हैं, तो 5 मिनट का इस पर तात्पर्य पे आप लोग बोल भी सकते हैं। तो आप लोग अगर जिनकी इच्छा है, मैं बोलूँ, इससे अच्छा है आप लोग, एक प्रभु जी और एक माता जी, अगर कुछ लोग अगर जो जिनकी भी इच्छा है स्वयं से आके 5-5 मिनट 2-2 मिनट बोल भी सकते हैं इस श्लोक पे थोड़ा सा, क्यों ना अमृत प्रभु, बढ़िया है। तो ऐसे करेंगे तो हमारा बोलने की भी हमारे अंदर काबिलियत आएगी, और बाकी टेस्ट तो हो गई।
तो वो इस तरह से किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। फिर मैं 5 मिनट के लिए आप लोगों के लिए आज भी क्विज है, लेकिन जनरल क्विज है, वो बहुत सिंपल क्विज है। तो अभी मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर आप में से ही कुछ भक्त देंगे, क्योंकि मैं बहुत बार आंसर कर चुका हूँ। प्रियाशी माता जी कह रही हैं, बोल दीजिए माता जी। प्रभु जी, आप उस दिन बोले थे कि शंकराचार्य जो है वो शिव जी के अवतार, तो उनको वो अलग करना चाहते थे, जो कि माया